बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ये हिंडा नदी का बुद्धा घाट है। महापरिनिर्वाण के समय बुद्धा जी को आनंद ने जल पिलाया था। सभी लोग ऊपर सीढ़ियों पर रहे, नीचे न उतरे। तो नीचे चला जाए। अरे नहीं, बहुत गहरा पानी है, 15 फीट है पानी इसमें। बहुत गहरा पानी है, ये एक बार चले गए तो नीचे चले गए। ये बैतरणी नदी है जहाँ से अंतिम महापरिनिर्वाण के समय आनंद ने बुद्ध भगवान को पानी पिलवाया था। इस नदी का नाम है बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। प्राकृतिक के नियम को बदलना चाहता हूँ। क्यों बुढ़ापा आएगा, आँख की रोशनी जाएगी, शरीर में जान नहीं रहेगा। अगर मैं इसको भी बदल देता हूँ आनंद, और मैं जीवित रहता हूँ, उसके बाद के भी लोग आएंगे। जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, तो वो लोग चलते चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो लोग कहेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति जीवित रहा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि मैं प्राकृतिक के नियम को नहीं बदलना चाहता। तब कहते हैं आनंद, आप कुशीनगर में ही क्यों महापरिनिर्वाण के लिए करें? आप तो चाहें तो वैशाली हुआ, सरवस्ती हुआ, राजगीर हुआ, मतलब बड़ी सारनाथ हुआ, कुशीनगर से भी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने तब कहा कि आप कुशीनगर छोटी जगह नहीं है। कुशीनगर जिन्होंने उनका नामांकन किया था, आशीष मुनि का यहाँ आश्रम भी था। उस समय जिनका जन्म हुआ था तो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और यह एक तरह से मुख्य केंद्र बिंदु भी था। रास्ते में कहीं भी जाने आने में टच होके ही जा रहा है। अब देखिए, चुंद नाम का व्यक्ति तथागत के पास आते हैं और उनको पता चलता है उन्हीं का बागवान का आम का बाग का बगीचा, तो वहीं रुके थे। नगर से बाहर भी वो लोग रुकते थे। तो वो कहते हैं, जब उनको पता चलता है कि तथागत आके रुके हैं, तो उनके यहाँ पास जाते हैं और कहते हैं कि तथागत से कि कल जो है सभी भंतेगढ़ के साथ जो है भोजन का निमंत्रण हमारा स्वीकार करें। उसके बाद से जब वो भोजन कर रहे होते हैं, जिस समय, तो चुंद की जो पत्नी है, कुकुरमा जो है, मानिए हर जगह नाम अलग अलग होता है, जो मशरूम की तरह होता है, आज भी थाई वाले लोग खाते हैं, साफ जगह नहीं होता है, जो छाता की तरह नहीं होता है, उसी की सब्जी जो है उनकी पत्नी जो है कि तथागत हमारे यहाँ कल भोजन करने आए थे, उस समय उसने रात में ही बना के रख दिया था। यही कहानी चाल लिखने में मिलता है। सुबह जब वो भूल गए थे कि तथागत के लिए हमने कुछ बना के स्पेशल रखा है, तब जब सारे लोग भोजन कर रहे होते हैं तब याद आता है, तब तक कुंड को बुलाते, कहती है
वो कहते हैं जल्दी लेके आओ। जैसे ही वो सारे लोग लास्ट भोजन चल ही रहता है, लेके आते हैं, तथागत के पास पहुंचते हैं, तब तक घोर अंधेरा छा जाता है। घोर अंधेरा, कभी कभी दिन में ही आप देखेंगे कि एकदम। उसी हिंडावती नदी को पार करते हैं और तथागत कहाँ जाते हैं? माथा कुंवर मंदिर। माथा कुंवर, शाखवन जो ब्रिज का जिक्र है, उसी का एक कोना वो भी पड़ता है। माथा कुंवर पहुंचते हैं। माथा कुंवर पहुंचने के बाद से वहां बैठ जाते हैं और आनंद से कहते हैं, फिर आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। तब आनंद फिर कहते हैं कि तथागत, यहाँ आस पास तो कोई कुआं है नहीं, क्योंकि उस समय मोटर और नल का ये सब तो था नहीं है। तो वो कहते हैं कि कहाँ से लाए, तो खुद ही कहते हैं हिंडावती नदी से आनंद पानी लेके आए। आनंद जाते हैं, पानी ले आते हैं, तथागत पानी पीते हैं। और अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि तथागत को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करना है। अब पानी पीने के बाद वहां से उठ के चलते हैं, तो मेन मंदिर आप जो देख रहे हैं, अभी आप जाएंगे, शाखवन, सेखुआ जो होता है ना, सेखुआ, सेखुआ, उसी का ये दूसरा है। सेखुआ जो शाखवन का जिक्र जो होता है, शाखवन में पहुंचते हैं और 2 साल ब्रिज के नीचे, एक पैर के तरफ, एक उत्तर दक्षिण के तरफ। जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आनंद, अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, महापरिनिर्वाण यही प्राप्त करूंगा। जगह अब चिन्हित होता है। 2 साल ब्रिज के नीचे, एक सर के पास, एक पैर के पीछे। वहां तथागत को जो चिबड़े जी का होता है उसको बिछा देते हैं, तथागत वहां आराम करते हैं। अब क्या कहते हैं, वह जगह कौन सी है? जैसे मेन मूर्ति आप देख रहे हैं, देखेंगे अभी जाएंगे तो वह जगह नहीं है। उसके बाद एक गुम्बद है, सफेद गुम्बद है ना, वो भी नहीं है। उसके नीचे जो जमीन से में खुदाई में निकला है, ओरिजिनल जगह वो है जहाँ पे उनको तथागत को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। ऊपर वाला प्लेटफॉर्म वाला नहीं है, उसके पीछे पूरब साइड में आप देखेंगे, जब परिक्रमा करेंगे तो साइड में आप देखेंगे। जब वो कह देते 90-95 बरस रख लीजिए। एक व्यक्ति बुजुर्ग था जो आनंद से बार बार कह रहा था कि हमको तथागत से मिलने दी। आनंद मना कर रहे थे कि आप जो है तथागत से न मिले। तब तक तथागत के कानों में आवाज जाती है और आनंद से कहते हैं कि आनंद कौन है? तो वह बोलते हैं कि तथागत सुभद्र है जो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपको कोई पीड़ा न हो इसलिए मैं मिलने से मना कर रहा हूँ। तब बोलते हैं कि सुभद्र को आने दो। सुभद्र आते हैं, तथागत से वार्तालाप होती है और उस व्यक्ति का भी नाम इतिहास में अमर हो जाता है कि सबसे लास्ट में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? सुभद्र। बड़ी वाली मूर्ति जब आप देखेंगे तो पैर के पास आनंद की प्रतिमा है, और यहाँ पे देखेंगे तो सुभद्र का, और यहाँ पे देखें तो वीरबाला मलिका, मलिका जिसको कहा जाता है, लेकिन उसका पूरा नाम है वीरबाला मलिका। सुभद्र का भी नाम इतिहास में अमर हो जाता है। अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो आनंद को कहते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद बहुत भावुक हो जाता है और कहते हैं कि आनंद कल मैं, और कहते हैं कि आनंद मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे प्रिय है। क्या बोलते हैं? मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे प्रिय रहा। 2 भोजन का उन्होंने जिक्र किया है कि एक सुजाता के हाथ के दिए हुए खीर से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और चुंद के दिए हुए, अब देखिए जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, चुंद के दिए हुए भोजन से मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे महापरिनिर्वाण के बाद चुंद बहुत दुखी होगा, रोएगा, बिलखेगा कि मेरे यहाँ भोजन किए, उनको महापरिनिर्वाण या मेरी मृत्यु, कोई होता है ना दुखी होता है कि हमारे पास से गए, चाय पी के गए, भोजन करके और ये घटना घट गई, तो दुखी होगा ना, भाई अभी तो गए हैं। तब कहते हैं चुंद से ये जरूर बता देना कि उसके यहाँ भोजन करने से मुझे महापरिनिर्वाण या मेरी मृत्यु नहीं होगी। उसकी भी शंका को दूर कर देते हैं। उसके बाद बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आनंद कल मैंने, इतने बात सुनने पे आनंद भाई भी थे, पूरा आंखों से आंसू गिरने लगता है, पूरा चिबड़ उठता है और उनकी बात सुनते हैं। कहते हैं कि आनंद कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये सूरज रहेगा, ये उसका साक्षी है, उसका गवाह है। अगर आज उनका 2500 बरस पहले अगर उनके कदमों को निशान देखेंगे, ढूंढेंगे, तो लगभग 10, 15, 20 फुट नीचे जाना पड़ेगा, जैसे बुद्ध विहार खुदाई में निकले हैं। लेकिन ये सूरज आज भी है जो देखिए पूरब में उगता और पश्चिम में डूबता है, तो ये उसका साक्षी है, गवाह है, इसने देखा है। 2500 पहले का पेड़ भी अगर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये है। उसके बाद से जो है आनंद क्या करते हैं, रोने लगते हैं और पैर के पास आके इस अवस्था में बैठ जाते हैं। इसी तरह की मूर्ति वहां पैर के पास बना हुआ आप देखेंगे। जब बैठ जाते हैं इस अवस्था में, पूरी रात बीत जाती है, आनंद से उनसे किसी से कोई वार्तालाप नहीं हो जाती। अब
महापरिनिर्वाण जब प्राप्त हो गया रहता है तब वो क्या करते हैं, सभी लोग आपस में अब वार्तालाप सुबह हो ही रही है कि कैसे दाह संस्कार ये सब किया जाए, जो भी व्यवस्था के मल्ल राजा को संदेशा भेजा जाए। फिर मल्ल राजा को संदेशा जाता है, नगरवासी रोते बिलाते पहुंचते हैं। अभी ये चल ही रहा था तब तक 7 गणराज की सेना यहाँ आ जाती। क्या 7 गणराज उस समय नहीं था, 8 गणराज थे, जिसमें एक कुशीनगर भी था। तो कुशीनगर पे हम लोग नहीं था, लेकिन 7 गणराज की यहाँ सेना आ जाती है। और वह जो सेना जो आती है वह कोई किसी को बताया नहीं था कि तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं तथागत की बॉडी को लेने के लिए, बिना एक दूसरे को बताए हुए आए थे। यहाँ आके देखते हैं कि 7 ये भी आ गए, इधर मल्ल राजा भी हैं, अपने अपने दूत भेजते हैं कि तथागत को मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। तो मल्ल राजा तथागत की बॉडी को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तथागत महापरिनिर्वाण हमारे यहाँ प्राप्त किए, तो सबसे पहला अधिकार हमारा किसका है? हमारा है, हम तथागत को नहीं। यहाँ अब युद्ध की स्थिति आ जाती है। उसी समय द्रोण ब्राह्मण, द्रोण लिखा गया है और कोष्टक में क्या लिखा गया है? ब्राह्मण लिखा गया है। अगर आप देखेंगे बुक में तो ये कोष्टक बंद होता है ना, उसमें ब्राह्मण लिख दिया गया है। अब वो 2.5 बरस पहले ही के लोग बता सकते हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही बता सकते हैं। कोष्टक में द्रोण लिखने के बाद से कोष्टक में जो है ब्राह्मण लिखा गया है। वो उसी में रहते हैं, लेकिन वो एक तरह से जो बुद्धिस्ट हो चुके थे, जो भी है वो लोग मौजूद थे यहाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि तथागत अहिंसा के पुजारी थे और तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद अगर युद्ध हो, हजारों लोग जो मारे जाएंगे, ये उचित नहीं, ये शोभा नहीं देता। तब वो लोग कहते हैं कि आखिर ये तथागत मल्ल राजा नहीं देंगे तो युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा। तब वो कहते हैं कि इसीलिए ना, मानिए युद्ध होता है तो 7 लोग हारेंगे और एक ही कोई जीतेगा, और तथागत के बॉडी को ले जाएगा, दाह संस्कार करेगा, स्तूपा बनाएगा, पूजा पाठ कई जगह होगा। क्यों ना तथागत को हम लोग दाह संस्कार करने के बाद उनके अवशेष को 8 भाग में हम बांट दें और आप लोग 8 लोग अपने गणराज में ले जाए, एक स्तूपे का निर्माण कराए, धर्म का प्रचार प्रसार भी हो और युद्ध भी टल जाए। तब 7 भी कहते हैं अगर मल्ल राजा से आप बात करें, अगर राजी हो जाते हैं तो ठीक है। तो मल्ल राजा से जब बात होती है तो मल्ल राजा उस समय वज्र प्राणी थे यहाँ। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे युद्ध टल जाता है, अगर ये राजी हो जाए तो ठीक है, यही कर लिया जाए। तो फिर 8 लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि एक काम होगा, आप ही इसको बांट भी दीजिए। जो ये प्रस्ताव रखे थे वही उन्हीं को कहते हैं लोग कि आप ही बांट भी दीजिए। तब सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। अब तथागत को क्या किया जाता है? साख बन, समझ है ना, साख के 2 लकड़ी, कोई कहता है लोहे का, लेकिन साख बन लकड़ी का जो है बॉक्स बनता है। और उस समय का सबसे महंगा जो कपड़ा होता है 500 आप समझ रहे हैं, जो मीटर से नाप के दिया जाता है वो आता है। तथागत के शरीर को लपेटा जाता है और उस बात में उनको रखने के बाद राई के अन्य पदार्थ डाले जाते हैं और उनकी बॉडी को कितने 7 दिन वहां रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? दूर दराज से लोग वहां क्या करते थे? दर्शन करने के लिए आते थे। अब वहां पैर रखने तक को भी जगह नहीं था, इतनी संख्या थी। जो आता था यहीं रुक जाता, तो जो आता था वहीं रुक जाता। 8वें दिन कल दाह संस्कार के लिए जब चलना रहता है तो 8 वो हो गए राजा। अन्य विद्वान भी लोग रहे होंगे, जैसे नहीं राय विद्वान होता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अन्य विद्वान भी लोग रहे हों, बैठ के वार्तालाप करते हैं कि तथागत को कल हम दाह संस्कार के लिए चलेंगे तो किस अवस्था में लेके चलेंगे। देखते हैं ना, आज भी बाजा नगार लोग मंगाते हैं ना, तो किस तरह हम ले चलेंगे? साधु सन्यासी की तरह ले चलेंगे, राजा की तरह ले चलेंगे, किस तरह हम लोग दाह संस्कार करेंगे? तब सभी लोगों ने राजी खुशी से कहा कि जब हम तथागत को दाह संस्कार के लिए चलेंगे तो एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह लेके चलेंगे, क्योंकि उस समय सब कुछ में था, बाकी कुछ था नहीं। तब सभी लोग राजी हो जाते हैं। उसी समय हाथी घोड़े नगारे सारी व्यवस्था हो जाती है। कल सुबह जब उनकी अर्थी सजाई जा रही होती है तब मानिए सभी लोग रो रहे हैं, बिलाक रहे हैं, सारी चीजें हैं, ये किसी को पल्लू नहीं है, सारी चीजें। लेकिन उसी समय बंधुमल जो इफ्तार कर गए थे, बंधुमल की पत्नी जो मलिका का जो जिक्र होता है उसका पूरा नाम था बीरबाला मलिका। वो उसी भीड़ में आती हैं, सर पे पल्लू नहीं है, उसके पास जो है बहुत बड़ा एक हार का गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जिला फैजाबाद से आई हुई उपासक उपासिकाओं के केंद्र की तरफ से आदरणीय भंते संघ को वंदन वंदन वंदन। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। थोड़ा दूर दूर हो जाइए, टाइट कर लीजिए, टाइट टाइट चौड़ा कर ले ऐड करो इसे। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि